उपस्थित गुणीजनों, जन जन को शुद्ध जल अभियान। अब समय है इस यायावरी का, स्पेक्स की आवारगी का एक वृत्तांत के रूप में आपके समक्ष रखने का समय है। शब्द ब्रिजमोहन के हैं, कहानी स्पेक्स की है, हम सबकी कहानी है और बांचने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। 20 से 22 मिनट के समय में 1994 से आज तक को समेटने की कोशिश करते हैं। हम सबकी भागीदारी इसमें मील के पत्थर की तरह स्थापित है। आप सबकी कहानी है, कहीं ना कहीं आप सबका नाम इसमें शामिल है। सुनिएगा और थोड़ा सा समय मैं आपका ले रही हूँ। आज भी लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा हो। कोशिश है, कहानी शुरू होती है 1988 से। मैंने स्नातकोत्तर कर लिया और एक्वेरियम के काम के साथ डॉक्टर हरिओम गुप्ता जी के साथ शोध कार्य करना शुरू किया। वैसे तो एक्वेरियम का काम 1986 से ही शुरू हो गया था, जिसकी एक अलग ही कहानी है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर गिरीश चंद्र सिंह गौड़ रंगीन मछलियाँ लेने आते थे। वे पर्यावरण सलाहकार थे तथा GSGO एनवायरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया थे। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से जुड़ने को कहा, पर मैंने टाल दिया। एक दिन वो शाम को आए और बोले, अरे यार एक बार मिलने ही आ जाओ। मैं नहीं जानता था कि माँ सरस्वती मुझे कुछ सिखाना चाहती हैं। अगले दिन सुबह ही मैं डॉक्टर गौड़ से मिलने चला गया। वहाँ पर उन्होंने इंजीनियर राजेंद्र सिंह जी से मिलवाया और इंटरव्यू देने को कहा। इंटरव्यू लेने के बाद राजेंद्र सिंह जी ने कहा 1500 रुपये महीना देंगे। मैंने धन्यवाद किया और विदा ली। पर डॉक्टर गिरीश चंद्र सिंह गौड़ फिर 2 दिन बाद मछलियाँ लेने आए और प्यार भरी डांट के साथ कहा, कल से आ जाओ, काम भी सीखो और जो कि तुम्हारे शोध में बहुत काम आने वाला है। मुझे उनकी प्यार भरी डांट बहुत भा गई और मैं काम करने चला गया। वहाँ पर पानी और वायु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। 1.5 साल बाद डॉक्टर गिरीश चंद्र सिंह गौड़ एक चूने की फैक्ट्री लगाने लगे तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मैं फैक्ट्री में सहायक नहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने समझाया पर मैं नहीं माना और अपने शोध में गंभीरता से लग गया। साथ ही एक्वेरियम का व्यवसाय करता रहा। इसमें सहायक मेरी लता दीदी थी। जब दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शोध चल रहा था तब मेरे अनुज भी समीर मल्होत्रा ने मुझे लोक विज्ञान संस्थान में डॉक्टर रवि चोपड़ा जी से मिलवाया। रवि जी ने बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं वायु प्रदूषण पर शोध कर रहा हूँ। उन्होंने लोक विज्ञान संस्थान में वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग प्रयोगशाला बनाने का न्योता दे दिया। मैंने भी खुशी से स्वीकार किया क्योंकि ये मेरी फील्ड का कार्य था। साथ ही साथ कुछ और सीखने का मौका भी, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। वहीं पर रुबीना चौधरी, अनीता दत्ता और राम सेवक आदि पेयजल गुणवत्ता पर कार्य कर रहे थे। वहाँ पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। 8 माह कार्य करने के बाद रवि जी से कहा कि मैं अब अपना शोध पूरा करना चाहता हूँ, सो मुझे लोक विज्ञान संस्थान से निवृत्त करने की कृपा करें। एक बात मैंने रवि जी से और सीखी। वो अक्सर कहा करते थे, तुझे अपना काम तो आता है पर वैज्ञानिक वाली बात तुझ में नहीं है। इससे मुझे अपने अंदर के वैज्ञानिक को जागृत करने की इच्छा प्रबल हुई और मैं चल पड़ा अपने अंदर के वैज्ञानिक की खोज करने। समय का पहिया घूमता रहा। शोध करने के दौरान गर्मी के दिनों में पानी के कारण बीमारियों की खबर राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में अक्सर आ जाती थी। उस पर राजनेताओं के बयान भी फिलोसॉफिकल हुआ करते थे। डॉक्टर्स का भी बयान आता, पानी उबाल कर पिया करो। ये वो ज़माना था जब कैंडल फिल्टर अमीर दोस्तों के घर में ही हुआ करते थे। ऐसे समय में हम सब दोस्त, जिसमें भूषण, अनिल कांत, उधम सिंह, अंजू चावला और हेमेंद्र भाई ये बातें करते कि विज्ञान तरक्की पर तो है परंतु हमारे पास पानी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। अधिकांश का लक्ष्य केवल तकनीकी पेपर लिखकर साइंस जर्नल में छापना भर था, जो दुर्भाग्य से आज भी बदस्तूर जारी है। दोस्तों की ये मंडली सिर्फ बातों में विश्वास नहीं करती थी। फिर ये मुद्दा मेरे गुरुजी डॉक्टर हरिओम गुप्ता जी के सामने रख दिया गया। एक बार तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ बोले, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर करोगे क्या? एक दिन और विचार करो और योजना बताओ। अगले दिन शनिवार था और उनकी छुट्टी रहती थी तो सुबह 10 बजे ही मैं अपनी योजना बताने चला गया। उनसे कहा कि हम देहरादून को 3 हिस्सों में बांटकर पानी के नमूने लेकर उनका परीक्षण करेंगे और नमूनों के परिणाम जनता को बताएंगे। जहाँ पर पानी की गुणवत्ता खराब होगी वहाँ की जनता को पानी शुद्ध करने के तरीकों से अवगत कराएंगे, वो भी ऐसे तरीकों से जो सस्ते हों। डॉक्टर गुप्ता जी ने सवाल किया, ये बात लोगों तक पहुँचाएंगे कैसे? इस बात पर मंथन हुआ कि पर्चे लिख लिख कर घर घर में बांट देंगे, पर यह सौदा महंगा था क्योंकि ये वो समय था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फैला हुआ नहीं था। तब एक विचार मैंने घबराहट के साथ दे दिया कि यदि कोई समाचार पत्र इस रिपोर्ट को छाप दे तो बात जन जन तक पहुंच जाएगी।
ये विचार सबको पसंद आया, लेकिन सच है बना रहा। खैर, हमने अपना कार्य शुरू किया। इस बीच स्पेक्स, सोसाइटी ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट का पंजीकरण भी हमने करा लिया। तब देहरादून को हमने 3 हिस्सों में बांटा, डालनवाला, चुप्पूवाला और मद्रासी कॉलोनी। हम सब मित्रों ने टोलियां बनाई और सुबह सुबह निकल गए पानी का सैंपल लेने। एक मोहल्ले से 10 नमूने इकट्ठे करते, लोगों ने सराहा, सवाल पूछे। हम उत्साह से भरे दोस्तों को पता नहीं उनको संतुष्ट कर भी पाए या नहीं, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिला। तीनों टोलियों में ही किसी अंकल ने चाय तो किसी ने रस खिलाए। कुल मिलाकर उत्साहपूर्ण तजुर्बा जरूर रहा। हम लोग सैंपल्स लेकर प्रयोगशाला में आकर पानी की गुणवत्ता के परीक्षण में लग गए। 3 दिन बाद एक रिपोर्ट तैयार की और डॉक्टर गुप्ता को दिखाई। उन्होंने कहा, रिपोर्ट ठीक है, लेकिन इसे हिंदी में भी लिख लो, आम जन की भाषा में क्यों नहीं लिखा। अब इस रिपोर्ट को लेकर मैं अमर उजाला के दफ्तर गया, जो घंटाघर के पास था। वहाँ पर मुझे डॉक्टर सुभाष गुप्ता मिले। जब रिपोर्ट उनको दिखाई तो उनका उत्तर निराशाजनक था। उन्होंने कहा, ये एक तरफा रिपोर्ट है, हम नहीं छाप सकते। हम लोग निराश हुए पर हार नहीं मानी। तब हमारे एक मित्र ने कहा, तुम इसे लेकर हिमाचल टाइम्स जाओ, शायद रास्ता निकल आए। मैं तुरंत निकल गया। वहाँ पर मेरी मुलाकात श्री विजय पांधी जी से हुई और मैंने बिना किसी भूमिका से रिपोर्ट उनको सौंप दी। उन्होंने भी खड़े खड़े रिपोर्ट पढ़ी और मेरी तरफ देखकर कहा, वेरी गुड, इस तरह की रिपोर्ट इंडियन समाचार का हिस्सा नहीं बनती है। कल सुबह इसी समय आकर अपने अखबार की प्रति ले जाना। पूरी रात सुबह का इंतजार था। सुबह 9 बजे हिमाचल टाइम्स के दफ्तर पहुंच गया। पांधी जी ने मुस्कुराकर अखबार की प्रति मुझे दे दी, जो कि मेरे लिए एक अवार्ड जैसी थी। चलते समय कहा कि ऐसा भी कुछ करो तो जरूर बताना। जब मैं उनके ऑफिस से निकला तो बाहर एक आदमी थे। उन्होंने इशारे से कहा, तुम्हें अशोक मिश्रा जी पूछ रहे हैं। उनके हाथ के इशारे से उनको ऑफिस दिखाया। मैं जैसे ही उनके द्वार पर पहुंचा तो एक आधे सफेद बालों वाले रुआबदार व्यक्तित्व सामने। थोड़ा सहमा सा जाकर खड़ा हो गया और हल्के स्वर में बोला, भाई साहब, मैं ब्रिजमोहन। उन्होंने तुरंत बैठने के लिए कहा और शाबाशी वाले मूड में हमारी रिपोर्ट की तारीफ की और बोले, आगे जब लिखो तो भाषा मुझे दिखा देना। जैसे ही उनके केबिन से निकला, सामने मुस्कुराते हुए जयसिंह रावत जी ने आवाज लगाई, अरे शर्मा जी, जरा इधर आओ। व्यवहार ऐसा जैसे जाने कब से जानते हो। मैं भागते हुए 4 कदम चला तो बोले, हिंदी में लिखा है क्या। मैंने तुरंत जेब से एक हिंदी की रिपोर्ट निकालकर उनके हाथों में सौंप दी। उन्होंने भी कहा, हिंदी अखबार की प्रति कल आकर ले जाना। इन शब्दों से उत्प्रेरित और उत्साहित हुआ। शाम को डॉक्टर गुप्ता और अपने दोस्तों को सारा वाकया बयान किया और जीवन भाई के यहाँ समोसा और चाय उड़ाई। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, अब तक तो ठीक है, आगे क्या करोगे। इस वाक्य ने मुझे आंदोलित कर दिया और कहा, जिस जिस जगह पानी खराब है वहाँ जाकर पानी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और इस तरह जन जन को शुद्ध जल अभियान की नींव पड़ गई। ये समय था जब कांति भाई संडे टाइम्स वैली उन्होंने एक मेल नाम से शुरू किया था। तब हमारी छोटी से छोटी रिपोर्ट भी वैली मेल में छपने लगी। इस बीच हमने पानी के प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार की, जिसको हमारे गुरुजी डॉक्टर देवेंद्र भसीन, जो कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे, उन्होंने नवभारत टाइम्स में छापी और इस तरह से वाटर क्वालिटी के साथ वाटर पोल्यूशन का काम भी शुरू हो गया। मैंने सोचा क्यों न एक बार मसूरी के पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए। इसके लिए अनुजा रानू बिश्ट से बात की, क्योंकि रानू को कई लोग वहाँ पर जानते थे। उसने तुरंत हाँ कर दी। हम साथ चले। आज के ज़माने के बहुत बड़े फोटोग्राफर आपके सामने भी हैं आज, भूमेश भाई और अपनी छोटी बहन स्वाति। ये 4 लोगों की टीम मसूरी में स्वर्गीय सुरेंद्र पुंडीर जी, जो लेखक के साथ साथ श्रृंगाररस के कवि भी थे, उनके घर पहुंच गए। वे एक सदाबहार व्यक्ति थे। हंसते हुए स्वागत किया, हमें सराहा और टीम चल पड़ी मसूरी के पेयजल परीक्षण करने। सबसे पहला अगर श्री सत्य प्रसाद रस्तूरी जी का। उन्होंने हमारी कहानी जब सुनी नहीं, उससे पहले उनको चैन नहीं आया और सुना और कह दिया, आशीर्वाद के साथ साथ चाय और पकौड़े। दूसरा अगर शैली जी का था, फिर हापुड़ स्वीट शॉप आदि आदि। अंत में पुंडीर जी के यहाँ बिना प्याज और लहसुन की भुजी और रोटी और रुचि का जो भोजन हमें प्राप्त हुआ, उसे खाकर ये सारी टीम जो थी वो देहरादून वापस आ गई। इस बार परीक्षण करने पर अमर उजाला के साथ साथ सतीश शर्मा जी ने भी गढ़वाल पोस्ट में ये रिपोर्ट छाप दी। इस रिपोर्ट की देहरादून शहर और मसूरी में काफ़ी चर्चा हुई। इस तरह से लोग जुड़ने लगे और हमने प्रत्येक वर्ष ये अभियान इस तरह जारी रखा। इस अभियान की एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं और हरिओम भाई साहब अपने पानी के इस अभियान की चर्चा करते तो उनका बेटा रॉनी मनीष तेज हमारी बातें सुनता। एक दिन अचानक मुझसे कहने लगा, अंकल मैं भी इस अभियान का वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। और इस तरह वो छुट्टी वाले दिन मेरी राजदूत US के 5257 के पीछे बैठकर पानी के नमूने इकट्ठे करता और कभी कभी लैब आकर परीक्षण करना सीखता। ये हमारे दोस्तों के बीच चर्चा का विषय था, क्योंकि ये बात थी 1993 की और वो कक्षा 4 का छात्र था।
वर्ष 1995 की बात है। सुनील भाई के साथ हमारी गिरदा, गिरीश तिवारी, डॉक्टर शेखर पाठक, राजीव लोचन शाह, डॉक्टर शमशेर बिश्जी के आंदोलन के दौरान बातें हुई। गिरदा को जब हमारे विज्ञान और अभियान के बारे में पता लगा, तब उन्होंने मुझे जल वैज्ञानिक का नाम दिया और वो सदैव मुझे जल वैज्ञानिक के नाम से ही बुलाते रहे। इस तरह से अभियान जारी रहा और यह यात्रा पहुंची 2001 में, जब उत्तराखंड बन चुका था। अमर उजाला के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और पूछा, शर्मा जी, क्या पानी की गुणवत्ता की कैंपेन अमर उजाला के साथ करोगे? थोड़ा बहुत खर्चा भी दे देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, अपनी टीम से पूछकर कल बताता हूँ। हमारी टीम ने जीवन भाई की दुकान में चाय समोसा खाते हुए इस बात पर चर्चा की। सबने सहमति दी। इस सहमति में डॉक्टर गुप्ता भी शामिल थे, पर उन्होंने कहा कि प्लान बनाओ। हम प्लान बनाकर अगले दिन सुभाष जी से मिलने गए। हमने उन्हें बताया कि देहरादून, जिसमें 45 वार्ड हैं, हर वार्ड में एक जल प्रहरी बनाएंगे, पानी का नमूना लेंगे और इस तरह रिपोर्ट तैयार करके अमर उजाला को प्रदान करेंगे। योजना सुभाष जी को पसंद आ गई और हमने सिर्फ रसायनों का खर्चा मात्र 7500 रुपये ही उनसे मांगा। अब धूम मची जल प्रहरियों की। तब मेरे गुरुजी का बेटा मणि क्षितिज अपना पहला जल प्रहरी बना। वैसे तो वो पहले भी मेरे साथ नमूने लेने जाता, फिर धीरे धीरे भूषण, समीर, जितेंद्र, प्रदीप, राहुल, मिताली, ये सभी नाम जल प्रहरी के रूप में हमसे जुड़ने लगे और हमारा उत्साह बढ़ने लगा। जितनी आसानी से मैंने लिख दिया है, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने ताने मारे, कहा पागल है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, चला है समाज सेवा करने। पर मुझे आज भी याद है, इस तरह की बातें मेरी कोशिशों को और उत्प्रेरित करती। जिद्दी जो ठहरा। सुलेमान भाई इस खोज का अनूठा प्रहरी था। वो साइकिल ठीक करता और हमारी बातें सुनकर तरह तरह की बात समझकर अभियान का हिस्सा बन गया। गढ़वाल सभा के साथी पंडित उदय शंकर भट्ट और मदन डुगलान भी अभियान के साथी बने। डॉक्टर हरियाम गुप्ता, पुरातत्व विभाग, वन अनुसंधान संस्था के डॉक्टर ओम कुमार जी, वाडिया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर S.K. बरतरिया, ऑयल एंड गैस संस्थान से डॉक्टर त्रिलोक सिंह आदि जी वैज्ञानिक इस अभियान के मॉनिटर बने। ये सारी लिस्ट हमने डॉक्टर सुभाष को दी। वो आश्चर्यचकित हुए और खुश भी। इस अभियान के लिए एक छोटी सी किट बनी, जिसका नाम रखा गया जल कसौटी, जिससे जल प्रहरी नमूना इकट्ठे करते समय भौतिक परीक्षण ले लेगा और साथ ही क्लोरीनेशन का परीक्षण भी। अब एक फाइनल मीटिंग डॉक्टर सुभाष जी के ऑफिस में हुई और तय किया गया कि दिनांक 10 जून 2001 को इस अभियान की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी से कराई जाए। और वो शुभ दिन एक दिन आ ही गया, जिसका लंबे समय से हम सपना देख रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी ने सुबह 11:30 बजे इस अभियान की शुरुआत की और सब जल प्रहरियों को जल कसौटी की किट बांटी। उनके साथ दीनानाथ सलूजा जी और देहरादून के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे। सुरेंद्र कुमार जी, चंद्रगुप्त विक्रम, सुरेंद्र आदि सभी ने इस अभियान में प्रतिभाग किया। रोजाना पेयजल के नमूने इकट्ठे किए जाते और स्पेक्स के साथ ही परीक्षण में लग जाते। एक परीक्षण लगभग 3 दिन चलता। इस तरह नमूने लेने और परीक्षण की चेन बन गई। जैसा कि अमर उजाला के साथ तय था कि पहली रिपोर्ट 20 दिन में देंगे और काम और तेजी से चलने लगा। कभी ऑफर टॉप वाटर साइंटिस्ट बनवाने का, कभी धमकाने का, बाकी आप खुद समझदार हैं। हम सब साथी एक जज्बे से इस विरोध को झेलते हुए इस अभियान में लगे रहे। मन में एक ही लक्ष्य था, विज्ञान से कैसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। हम दोस्तों की चर्चा जब जीवन भाई की चाय की दुकान में चलती, तो जीवन भाई कभी कभी हमें फ्री चाय और समोसा खिला देते। खुश होता कि आप अच्छा काम कर रहे हो और खुद इस अभियान का जल प्रहरी बन चुका था। साथी लोग बताते हैं कि वो लोग लोगों से बात करते इस अभियान के बारे में और ऐसे ही लोग हमारे प्रेरक बन चुके थे। 20 दिन बाद हम रिपोर्ट तैयार कर आकलन समिति को दिखा दिए। सबने कुछ प्रश्न किए, रिपोर्ट को मान्यता दी। मैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर सुभाष जी के पास शाम 6 बजे पहुंचा। रिपोर्ट पढ़ के तो खुश हो गए। अगले दिन रिपोर्ट अमर उजाला में छपी और सरकार में हलचल मच गई। ऐसा पहली बार हुआ कि नगर पालिका ने इसके बाद वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए एक सरकारी टीम बनाई। जल संस्थान ने पहली बार क्लोरीनेशन की गोलियां बांटी। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जल संस्थान ने कहा कि स्पेक्स भ्रम फैला रहा है। तब तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती विभापुरी दास जी ने मुझे बुलाया। हमने उनके यहाँ पानी की भी जांच की। उन्होंने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने तो हमारे यहाँ पानी की जांच भी कर ली और एक तरह से मुझे शाबाशी दी। इस पहले रिपोर्ट की एक घटना के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। एक दिन सुबह सुबह मैं और प्रदीप वर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पानी का सैंपल लेने पहुंच गए। वहां हमने सुनील भाई, मुख्यमंत्री जी के अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के सामने पानी की जांच की और पाया कि पानी में क्लोरीन नहीं है। हम तो चले आए, पर बाद में वहाँ बहुत हंगामा हुआ। जल संस्थान के बड़े अफसर वहाँ आए, पर तब हमारा तीर निशाने पर लग चुका था।
इस तरह के ये अभियान आगे बढ़ता चला। हम नागरिकों को ये समझाने में कामयाब हुए कि हम समाज के वॉलंटियर्स हैं। इस तरह से अभियान लोकप्रियता पाता चला गया और हर 20 दिन में रिपोर्ट अमर उजाला छापता चला गया। इस अभियान में अगर मैं सुलेमान भाई का जिक्र ना करूं तो कुछ कमी रह जाएगी। वो तो इतने स्वस्फूर्त हो गए कि आसपास के ठेली वालों के साथ मिलकर सरकारी पानी पीने की टंकी हर माह साफ करने लगे। इस अभियान में राम तीरथ जैसा साथी मिला जो आज तक इस अभियान का तटस्थ सहायक है। इस अभियान को परखने के लिए डाउन टू अर्थ की टीम 3 बार आई। तब नितिन सेठी जी ने इस अभियान पर एक आर्टिकल लिखा जो डाउन टू अर्थ सितंबर 2001 में छपा। इसकी प्रति भाई राजीव ओबराय ने स्नेहिल हृदय से मुझे सौंपी। एक बात और, इस अभियान के बीच में एक दिन राजीव गांधी ड्रिंकिंग मिशन के दफ्तर गया। वहाँ मुझे सह सचिव श्री भरत लाल जी मिले। उन्होंने मैंने पूरी कहानी सुनाई, वो प्रभावित हुए। इस तरह से जल प्रहरियों के साथ जीवन भाई की दुकान पर पहुंचना, खाना, हंसी करना। कभी उन्होंने हमसे एक भी पैसा नहीं लिया। दोस्त मिन्नत करते रहे पर वो टस से मस नहीं हुए, रुआंसे हो जाते और कहते भाई मेरे गर्व को मत छू। इस अभियान के बीच में जहाँ पानी की गुणवत्ता मानकों से कमतर होती, वहाँ हमारी टीम के साथी जागरूकता करने चले जाते और लोगों को पानी को शुद्ध करने के सस्ते और स्थानीय उपाय बताने लगते। एक बात प्रमुख रूप से तय हुई कि इस बार अकेले किसी समाचार पत्र के साथ काम नहीं करेंगे। खुद रिपोर्ट बनाकर सभी समाचार पत्रों को देंगे, जिससे समाज के सभी तबकों के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी। और इस तरह से अभियान ये निरंतर चलता रहा। दूसरे वर्ष हमने महसूस किया कि ऐसा वाटर फिल्टर बनाया जाए जिसमें पानी में कोलोफॉर्म और कठोरता कम हो सके, सस्ता हो, रिचार्जेबल हो और लोगों को सुलभ हो। इस तरह कई प्रयोग किए और अंत में सितंबर 2002 में एक वाटर फिल्टर तैयार हुआ। इस फिल्टर को जांच प्रमाणिकता के लिए IIT नई दिल्ली को दिया गया। 25 नवंबर वर्ष 2002 को फिल्टर की रिपोर्ट आई और 2 दिसंबर को हमने प्रेस को खबर दे दी। इस फिल्टर का नाम प्योरर रखा और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका जन जन हेतु प्रविष्ट फरवरी 2003 में किया। देहरादून के सभी गणमान्य इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मेरी माताजी पहली बार और अंतिम बार किसी कार्यक्रम में आई। उनके लिए ये गर्व का समय था। माननीय तिवारी जी ने तारीफ की और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने का वादा किया। इस दिन एक बात और हुई कि मेरी माताजी को मेरा काम तो समझ नहीं आया, परंतु उनको ये समझ आया कि ये सब जो कर रहा है वो बिना किसी लालच के और अच्छा ही कर रहा है। एक बात तो है मित्रों, हमारे समाज में इज्जत होना एक तरफ, घर में इज्जत हो जाए तो अलौकिक आनंद जैसा होता है। अभियान के बीच में पर्वतीय बाल मंच की स्थापना के लिए कार्यशाला हो रही थी। इस वर्कशॉप में अनूप भाई डून क्रॉनिकल के संपादक, जो आजकल क्वींसलैंड विश्वविद्यालय अमेरिका में मीडिया विभाग के प्रोफेसर हैं, आए और अपने साथ अनुपम त्रिवेदी, जो तब इनाडू टेलीविजन और अखबार दोनों देखते थे, उन्हें साथ लाए और उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई। पहला टीवी इंटरव्यू किया जो बहुत पसंद किया गया और इस वर्ष भी कुछ नए साथी जुड़े। बात दिसंबर 2002 की है, जब वापस के वरिष्ठ इंजीनियर श्री अग्रवाल जी ने मुझे स्वजल की एक मीटिंग में भेजा, जहां मुझे जानकारी हुई कि स्वजल पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए ऑर्थोटेलिडीन नामक घातक रसायन आम आदमी को दे रहा है। ऑर्थोटेलिडीन एक जीन म्यूटेंट और कैंसर प्रेरक है। इसके बाद में स्वजल के तत्कालीन मैनेजर श्री नाटू जी से मिला, परंतु उन्होंने हंसकर बात टाल दी। तब मैंने तत्कालीन पेयजल सचिव PK मोहंती जी को पूरा किस्सा बताया। उन्होंने तुरंत ही नाटू जी को बुलाया और कहा, ब्रिजमोहन सीधा आदमी है, कृपया इसकी बात को समझो और सुधार करो। नाटू जी ने अगले ही दिन अपने ऑफिस में आने का समय दे दिया। जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो उनका व्यवहार बहुत अजीब सा था। उन्होंने कहा, अपना फ़ोन नंबर दे दो, जल्द बता दूंगा कि क्या हुआ है आपकी बात का। मैं निराश मन से वापस आ गया, लेकिन 2 महीने तक उनका कोई जवाब नहीं आया और मैंने और सुनील भाई ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ड्राफ्ट करी और अखिल भाई की मदद से और माहेश्वरी जी के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड का मामला है, इसको नैनीताल उच्च न्यायालय में डालें। फिर देहरादून के एक प्रसिद्ध वकील श्री सुभाष रेमानी जी ने हमको आलोक सिंह जी के पास उच्च न्यायालय भेज दिया। वहाँ आलोक जी ने हमारी PIL उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी। सबसे पहला आर्टिकल देवयानी उनियाल जी ने हमारे बारे में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। एक तूफान सा ही आ गया। इसके बाद मनमोहन भट्ट ने जी न्यूज़ के लिए आज तक आदि ने मेरा साक्षात्कार किया। 2005 से ये अभियान सतत चलता रहा और स्पेक्स के कई जलप्रहरी आते और जाते रहे। 2006 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ और डॉक्टर राजेंद्र रुभाल जी ने इसका नेतृत्व संभाला। यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए आवश्यक है कि अक्सर जब हमारी रिपोर्ट आती तो दबाव उन पर भी आता था।
2002 की घटना है। एक सूचना के अधिकार के सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हमारी रिपोर्ट पर एक केस डाला, जिसमें हमने अपना पक्ष रखा, पर कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये केस चल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। देखते हैं क्या होता है। वर्ष 2022 जन जन को शुद्ध जल की रिपोर्ट जब आई तो जल संस्थान ने हमको एक नोटिस भेजा कि यदि आपने भविष्य में ऐसी रिपोर्ट निकाली तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हतोत्साहन तरह तरह के। एक बार हमने रिपोर्ट निकाली, श्री हरीश रावत जी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। रात 10:30 बजे भेंट हुई तो बोले, ब्रिजमोहन इतने भी हालत खराब नहीं है। तो मैंने उनसे विनम्रता से एक ही बात कही, सर तब आपके यहाँ वाटर फिल्टर क्यों लगा हुआ है? ऐसा ही वाकया नारायण सिंह राणा जी के साथ हुआ। वे उत्तराखंड राज्य के पहले पेयजल मंत्री थे। हमारी रिपोर्ट के बाद एक प्रोग्राम में मिले तो कहने लगे, डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट के बाद बहुत मजाक उड़ रहा है। जब मैं स्वर्गीय प्रकाश पंत जी से मिला तब वे पेयजल मंत्री थे। उन्होंने कहा कि इस शहर की दिक्कत है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हर मुखिया ये रिपोर्ट सभी को दी पर आज तक कोई समाधान न निकला। वर्ष 2015 में आई नेक्स्ट दैनिक जागरण ने स्पेक्स के साथ 10 दिन तक शहर के विभिन्न इलाकों में यह अभियान सघन रूप से चलाया। आज भी याद है पानी के नमूने लेते समय कुशल कोठियाल जी का अक्सर मिलना, लाली भाई का गर्मजोशी से स्वागत करना, काजमी जी और दीप्ति एवं शिशिर भाई के यहाँ की सुबह की चाय, बीजू भाई की मुस्कुराहट भरी शाबाशी, प्रदीप भाई राजू भाई का नाश्ते के लिए जिद करना, प्रकाश धसमाना जी का प्यार भरा आग्रह, अरे डॉक्टर साहब हमारी भी चाय पी लो। अजबपुर वाले पंडित मनोज शर्मा जी हर साल शिकायती लहजे में कहना, नमूना लेने वाले क्या कभी पानी में सुधार भी आएगा? चतुर्वेदी जी का हर साल पानी की रिपोर्ट का मांगना, अशोक भाई का डिफेंस कॉलोनी का भी पानी टेस्ट करने को कहना, प्रीतम भाई का अक्सर मोना को बताना कि ब्रिज भाई हमेशा हमें बताते हैं कि क्या खाओ क्या पियो, कोटनाला जी का खुशनुमा व्यवहार, मदन डुकलान जी की प्यार भरी शिकायत कि चलो इस बहाने तो आए, कंडोली के शांति भाई की दाल कभी नहीं गलती है, विश्नोई भाई की चाय अक्सर फट जाती है, राहुल भाई और मिताली का जबरदस्ती कुछ खाने को पकड़ा देना, राजीव लोचन शाह जी और गोविंद पंत राजू जी का गर्व से अभियान का जिक्र करना, प्रदीप भट्ट का कहना भाई बड़ी हिम्मत है, नंदिनी शर्मा का गर्वीले अंदाज में गणेश जोशी जी को इस अभियान के बारे में बताना, त्रिवेंद्र सिंह जी का अभियान पर गर्व होना, भरत लाल जी की सराहना, अरविंद शेखर जी का नीर की पीड़ लिखना, दीपू भाई का टंटा श्री कहना, हर्षपति उनियाल जी की नाराजगी और प्यार भरा थपकी, अनुपम भाई का प्यार भरा साथ, कौशिक जी की प्यार भरी डांट के साथ अच्छी सलाह, भानु की हंसी के साथ समालोचना और मोना का हर साल कहना तुझे डर नहीं लगता, और सत्ती जी का कहना लगे रहो भाई लगे रहो कभी तो बाहर आएगी। इस सफर में कुछ साथी जो किसी कारणवश दूर चले गए वो आज भी दिल के करीब हैं। ये यायावरी मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत करी। इस पूरे सफर में हमारे सभी साथियों का साधुवाद इन शब्दों के साथ कि सफर की हद है वहाँ तक, सफर की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मज़ा तो तब है कि पैरों में